हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलबीर सिंह राठी एंड मैं जीएसपी एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। आज का टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं उस टॉपिक की ज़रूरत काफ़ी टाइम से थी और आज का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। जितनी भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उन एक्सरसाइज की मूवमेंट्स को चेक करना और मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग फेज पे यानी कि अप फेज या डाउन फेज पे कौन कौन सी मूवमेंट हो रही है, जिनसे आप कौन कौन सी मसल टारगेट करेंगे। आज हमारे साथ विक्रम जी हैं और हम कुछ मूवमेंट्स करने जा रहे हैं जिस मूवमेंट्स को हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। और लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस। अब हम एक्सरसाइज करने शुरू करने जा रहे हैं फ्लैट बेंच प्रेस। तो ये आपके मेजर मसल ग्रुप यानी कि आपके पेक्टोरियल्स मेजर पे काम करती है और इसके सपोर्टिंग मसल्स पे। इसके साथ क्योंकि ये पुशिंग मूवमेंट है तो ट्राइसेप्स पे भी काम करेंगे। इसीलिए अगर हम ध्यान दें, जितने भी लोग हैं वो आप देखते हैं आसपास चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स करते हैं। उसे करने का पर्पस यही है क्योंकि एक साथ आप ट्राइसेप्स पे भी काम कर रहे हैं और आप पेक्टोरियल्स मेजर पे काम कर रहे हैं। तो हमारी यहाँ पे प्राइम मूवर मसल है जिस पे हम काम करेंगे, पेक्टोरियल्स मेजर है। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। तो विक्रम, जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे सबसे पहले हमें देखना होता है आपका स्टांस कैसा है, आप खड़े कैसे हैं। और ये सभी एक्सरसाइज प्रोफेशनल के लिए भी ज़रूरी है। सबसे पहले आप एनाटॉमिकली पोजीशन में खड़े होकर देखते हैं, जो कि हमने अपने चैप्टर्स में कवर किया हुआ है। ये हमारा स्टार्टिंग फेज है, यहीं से आप सारी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो विक्रम, सबसे पहला जैसे ही हम बार को पकड़ेंगे आप देखेंगे आपकी पाम रोटेट कर रही है इनवर्ड। तो ये मेरा सुपाइन पोजीशन है, ये मेरी प्रोन ग्रिप है। तो यानी कि जैसे मैं अंदर की ओर जाऊंगा तो मेरा इंटर रोटेशन पहली मूवमेंट रहेगी, ये अप फेज में भी और डाउन फेज में भी। और इंटर रोटेशन की बात करूं तो इंटर रोटेशन आपकी सब स्कैपुलर मसल करती है। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो रिपीटेटिवली इस पर्टिकुलर ग्रिप में, जैसे आप देखते हैं फ्लैट बेंच प्रेस कर रहे हैं, फ्लैट इंक्लाइन बेंच प्रेस कर रहे हैं या लेट पुल डाउन कर रहे हैं, डंबल प्रेस कर रहे हैं, जिनमें उनकी परमानेंट ग्रिप जो है वो इंटर रोटेशन करके रखी होती है, जिसकी वजह से मीडियल रोटेट कर जाती है। सो वो हम बाद में कवर करेंगे। सो सबसे पहली मूवमेंट, लेट्स लाई डाउन ऑन दिस विक्रम। और मैं बारी बारी एक्सप्लेन करूंगा दोनों फेज, जो कि ट्रेनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि किस फेज में क्या मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी यानी कि हम बात करेंगे कंसेंट्रिक फेज की। अब कंसेंट्रिक फेज में कौन कौन से जॉइंट पे क्या मूवमेंट हो रही है वो मैं कवर करने वाला हूँ। सो विक्रम, सबसे पहले आप इसे पकड़िए। अब कहाँ से पकड़ना है ये भी हमारे आसपास बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिनको ये नहीं पता कि ग्रिपिंग का राइट तरीका क्या है या हेल्प करने के लिए कहाँ से करना चाहिए। इसलिए बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं और स्पेसिफिकली जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके ट्रेनर्स उनको बताएं कि उनको बार कहाँ से पकड़नी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक मार्क देख सकते हैं आप, लगा हुआ है आपकी बार में और ये बड़ा ईजी रेफरेंस है। लेकिन ये भी वेरी करता है, अगर इंडिविजुअल 16 में 15 में उसके लिम्ब की लेंथ छोटी बड़ी है तो कई बार हमें ये प्लेसमेंट चेंज करनी होती है। अदरवाइज ये स्टैंडर्ड ग्रिप है किसी एडल्ट के लिए जिनकी एवरेज हाइट है, उस हिसाब से इंडिविजुअली यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सो विक्रम, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप यहाँ से पकड़ें। जब मैं आपको कहूँगा आई विल लिफ्ट इट अप, आई विल हेल्प यू आउट, एंड दिस इज द सेम प्रैक्टिस व्हिच एनी ट्रेनर हैज टू फॉलो विद देयर ट्रेनिंग। यानी कि जब आप वेट उठा के दें तब आप हेल्प करें और जब वापस रखें रीरैक करें तब आप हेल्प करें। लेकिन जब मूवमेंट करना शुरू करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको हेल्प की जरूरत नहीं होती। हाँ, आपके हाथ बार के नीचे रहेंगे ताकि आप कई बार स्लिप हो जाती है, इंजरी के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डाउन फेस में आपके शोल्डर जॉइंट पे, आपके एल्बो जॉइंट पे, आपके रिस्ट की पोजीशन क्या होगी। इसके बाद जब आप वापस आते हैं तो फिर क्या पोजीशन होगी। So let's identify and understand this in detail. So विक्रम, let's lift it up. पहले हम नीचे से ऊपर आएंगे। तो यानी कि जब भी हम बात करेंगे कंसेंट्रिक फेज की तो यहाँ पे एक्सरसाइज असेसमेंट करने का तरीका अगर मैं देखूं, लेट्स गो डाउन। मेरे हाथ यहाँ रहेंगे ट्रेनर्स के, लेट्स गो अप, ऊपर जाइए। ये मेरा कंसेंट्रिक फेज है। क्यों? अगेंस्ट ग्रेविटी। यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल वर्कआउट कर रहे हैं वो एक्सेल करेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं शोल्डर जॉइंट पे फ्लेक्शन है, इस जॉइंट पे अगर मैं देखूं आपकी एल्बो दैट इज एक्सटेंशन। इसके बाद देखो रिस्ट न्यूट्रल है, ये मेरा अप फेस है।
यहाँ पे कौन कौन सी मसल्स हैं, जैसे ही आप फ्लेक्शन फेज में आते हैं आप देखते हैं आपकी चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, इसीलिए इसको कंसेंट्रिक फेज बोलते हैं। ये मैं देखूं आपके ट्राइसेप्स एक्सटेंशन कर रही है, इसलिए आप वेट उठा पा रहे हैं। उसके बाद रिस्ट न्यूट्रल है और मेरी पाम ऑलरेडी इंटरनल रोटेशन कर चुकी है, जो कि मैं सबस्कैपुला को ट्रेन कर रहा हूँ। अब उसके बाद हम डाउन फेज में जाएंगे, इसेंट्रिक फेज। अब यहाँ पे इसकी ऑपोजिट जॉइंट्स या ऑपोजिट मूवमेंट हो रही है। मेरी इंटर रोटेशन एज इट इज रहेगी, रिस्ट न्यूट्रल है, मेरा एल्बो फ्लेक्शन हो रहा है। एल्बो फ्लेक्शन बाइसेप्स कराता है, लेकिन मेरा जो सपोर्ट है, जो मेन लोड ले रहा है वो ट्राइसेप्स ले रहा है, यानी कि दोनों मसल्स मूवमेंट को करा रही हैं। उसके बाद में अगर मैं चेस्ट शोल्डर जॉइंट पे बात करूं तो एक्सटेंशन हो रहा है, पेक्टोरियल्स मेजर एक्सटेंशन करा रही है। तो ये डाउन फेस मेरा इसेंट्रिक लोड है, और जब मैं अप जाता हूँ तो मेरा कंसेंट्रिक लोड है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कितना लंबा होना चाहिए, सो टोटल ड्यूरेशन, यानी कि अगर विक्रम आप ऊपर आएंगे तो 2 सेकंड में आएंगे, दैट इज 2 सेकंड, and if he is going down, that is 4 seconds. Please go down slower, slower, slower. If you do this that way, you will able to train his pectoralis major muscles in the best possible way. So 4 सेकंड में आप जा रहे हो इसेंट्रिक लोडिंग कर रहे हो, और 2 सेकंड में आप कंसेंट्रिक लोडिंग कर रहे हैं। दूसरा विक्रम जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अगर वेट बहुत हैवी है आप अपने ट्रेनर की हेल्प लीजिए। ऐसा कभी भी ना करें कि आपने कोई रिपीटेशन कहीं देखा है किसी पावर लिफ्टर ने, हम करते हैं 1 RM, आप प्लीज ऊपर आ जाइए। जो अक्सर बहुत सारे नोविस या बिगनर्स ट्रेनर करने की कोशिश करते हैं अपने ट्रेनीज के साथ, आपने एक्सरसाइज शुरू की और आपने अपने ट्रेनी को लेके आए और आपने कहा आज ही हम 1 RM करें, तो इस तरह की प्रैक्टिस से बचें, क्योंकि जिसने कभी एक्सरसाइज नहीं की 1 RM इज अ वेरी सीरियस एरिया, और कई बार इंजरी बहुत सीरियस हो सकती है। सो ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेशन जो कि फ्लैट बेंच प्रेस पे हमने किया है। सेम मूवमेंट होगी आपकी इंक्लाइन बेंच प्रेस पे। सो अभी हम करने जा रहे हैं दूसरी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और बहुत सारे लोग इस एक्सरसाइज को पसंद करते हैं। हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लेट पुल डाउन एक्सरसाइज। जैसा कि नाम ही दिखाई दे रहा है लेट पुल डाउन, यहाँ पे हमारा जो मसल ग्रुप है जिस पे हम काम करेंगे उस मसल ग्रुप का नाम है लेटिसिमस डॉर्सी। यानी कि अगर मैं विक्रम लोगों की अंडरस्टैंडिंग की बात करूं, ये जो थिक मसल है इसको विंग्स भी बोला जाता है। जितनी भी पुलिंग मूवमेंट्स हैं ये सब की जाती हैं आपकी लेटिसिमस डॉर्सी से। अब लेटिसिमस डॉर्सी के नीचे अगर मैं देखूं तो ट्रैपेजियस है, अपर ट्रैपेजियस, मिडिल और लोअर, और इसके बीच में अगर मैं दोनों स्कैपुलर्स को देखूं, ये हमारे स्कैपुलर्स होते हैं, इसके बीच में अगर एक मसल देखूं तो रोम्बॉइड है। तो यानी कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करते हुए आप इन मसल्स ग्रुप को ट्रेन करते हैं, लेकिन मेजरली आपका इसको पुल करने का और ट्रेन करने का पर्पस है लेटिसिमस डॉर्सी, इसीलिए इसका लेट पुल डाउन नाम बना है। अब इसको करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले अगेन जब हम शुरू करेंगे, बहुत सारे लोग जो इसमें गलतियां करते हैं, जैसा विक्रम आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग इसको पुल करते हैं बिहाइंड द नेक, जो कि अब हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, आप रिलेट कर पाएंगे। लेकिन उससे शुरू करने से पहले हम देखते हैं हम पहले बेसिक मूवमेंट हमें क्या करनी चाहिए। तो आप बैठिए प्लीज, और फेसिंग द मशीन, यस प्लीज सिट डाउन। आपके लेग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप मशीन में आ नहीं पाते हैं तो आपको अपनी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और कंफर्टेबल ना हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर आपके फुट की प्लेसमेंट ही ठीक नहीं है तो आप कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे जब वेट ज्यादा होगा, या आपका फोकस हाइपोट्रॉफी या इस तरह का कुछ आप करना चाहते हैं। अब इस मूवमेंट को करने के लिए क्या है, आपको अगर मैं देखूं, ये हमारा लंबर का एंड है, यानी कि आपका स्पाइन आपको 10 to 15 डिग्री पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे, यानी कि आपको मशीन के नीचे नहीं रहना। बहुत सारे लोग यहीं पे पुल करते हैं और कई बार अपने चिन पे बार को हिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस हैं। जैसे ही आप इस पे आए, हल्का सा पीछे रहें और आप अपनी चेस्ट को हल्का सा बाहर की ओर पुल करें। उसके बाद विक्रम आपको पुल करना है अपनी चेस्ट की ओर, तो यानी कि आप यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। When you pull down, your bar has to travel till here, and then you get this is the face. You can see you are targeting your latissimus dorsi muscle. ये हमारा कंसेंट्रिक फेस है। अब कंसेंट्रिक फेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब शॉर्टनिंग फेस में चली गई है। इसका इजी तरीका और क्या है,
अगर मैं देखूं पुली पे वेट जब ऊपर जाएगा तो आपका मसल कंसेंट्रिक है, लेकिन हमारा फ्लैट बेंच में जो हम कर रहे थे जब हम ऊपर जा रहे थे तो मेरा कंसेंट्रिक फेस है। यहाँ पे क्योंकि आप पुल कर रहे हैं तो डाउन फेस है, लेकिन इसी तरीका है जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप पुली को देखिए, पुली कहाँ जा रही है, पुली कहाँ ट्रेवल कर रही है, आपका वेट कहाँ ट्रेवल कर रहा है। अगर वेट ऊपर गया है तो आप कंसेंट्रिक फेस में चले गए। अब यहाँ पे कंसेंट्रिक फेस में जैसा हमने बताया हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं अलग अलग जॉइंट्स पे हो क्या रहा है। सबसे पहले अगर मैं देखूं स्कैपुला आपका डाउनवर्ड रोटेशन करके इट हैज गॉन इनटू एडक्शन फेज, ठीक है, एडक्शन। उसके बाद अगर मैं देखूं मेरा शोल्डर, जैसा कि आप महसूस कर सकते हैं, इट हैज गॉन इनटू एक्सटेंशन फेज। उसके बाद अगर मैं देखूं एल्बो फ्लेक्शन फेज में चला गया। उसके बाद मैं रिस्ट देखूं तो न्यूट्रल है, और मैं अपनी पाम देखूं तो इंटर रोटेशन कर चुकी है। अब मसल ग्रुप देखते हैं कौन कौन से। इंटर रोटेशन जैसे ही आप करेंगे अगेन सब स्कैपुला है, रिस्ट न्यूट्रल है, क्योंकि ये पुलिंग मूवमेंट है तो आपकी मेजर जो लोड ले रही है बाइसेप्स ले रही है, इसलिए आप बैक के साथ बाइसेप्स एक्सरसाइज करते हैं। इसके साथ अगर मैं देखूं क्योंकि ये हो तो रहा है एल्बो फ्लेक्शन, बाइसेप्स कर रहा है, इसके साथ ट्राइसेप्स सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो शोल्डर जॉइंट पे इन्होंने एक्सटेंशन हो रहा है, तो यानी कि पोस्टीरियर डेल्टोइड पे काम कर रहे हैं। उसके बाद मेरा स्कैपुला एडक्शन हो रहा है, यानी कि लेटस मस डॉर्सी काम कर रही है, ट्रेन हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। उसके साथ ट्रैपीजियस भी है, लोअर ट्रैपीजियस और मिडिल ट्रैपीजियस वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं रोम्बॉइड पे भी उसका इफेक्ट दिखाई देगा। इसके बाद मैं इसका ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, जो कि ये कंसेंट्रिक फेस है, तो ई-सेंट्रिक फेस में क्या होगा, यानी कि ई-सेंट्रिक फेस में हम देखेंगे अलग अलग जॉइंट्स में क्या हो रहा है। ये अबडक्शन फॉर्म में जा रहा है आपके स्कैपुलस, और आपका शोल्डर जॉइंट फ्लेक्शन फेस में जा रहा है। उसके बाद अगर मैं देखूं एल्बो, जो कि एक्सटेंशन में लिए जा रहा है, एक्सटेंशन ट्राइसेप्स कराता है, लेकिन यहाँ पे लोड ले रहा है ई-सेंट्रिकली। अगर मैं देखूं तो आपके बाइसेप्स। उसके बाद मेरा रिस्ट न्यूट्रल है और मेरा पाम इंटर रोटेशन कर गया है। So this is very important area to understand about it, and how the subject is doing his movement, we need to check it out. And movement has to be very thorough, and if the movement is not happening in the right sequence, definitely you will not able to target the right muscle group. इस एक्सरसाइज को करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपकी लेटस मस डॉर्सी जो कि थिक मसल ग्रुप है इसको ट्रेन करना चाहते हैं हम, इसलिए इस पुलिंग मूवमेंट को हम लेट पुल डाउन के नाम से करते हैं। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज एडक्शन, व्हेन यू गो डाउन, विक्रम लेट्स कम डाउन, एडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, न्यूट्रल, इंटर रोटेशन। वापस जाइए, दोबारा से अगर मैं देखूं, इंटर रोटेशन, न्यूट्रल, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड अबडक्शन। दिस इज द थंब रूल व्हिच वी नीड टू रिमेंबर। इसी से आपकी मसल ग्रुप ट्रेन हो गई। मूवमेंट से आप मसल्स पे पहुंचते हैं, ना कि मसल से मूवमेंट। सो विक्रम, लेट्स डू 5 रिपीटेशन। व्हेन यू पुल दिस यू हैव टू एक्सहेल। सो एक्सहेल आपको हर एक्सरसाइज में करना है। एक्सहेल करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप अपनी वर्किंग मसल्स को ऑक्सीजन दे रहे हैं। सो विक्रम, लेट्स मेक योर चेस्ट आउट 10 to 15 डिग्री पीछे आइएगा, and then touch your chest. This bar will come down. I'm guiding you to do this. Slow, gradually. जितना आप स्लो करेंगे उतना आप ई-सेंट्रिकली इसको अपनी मसल्स को लोड कर पाएंगे। कई बुक्स में इसको स्लो ट्रेनिंग भी लिखा हुआ है, ई-सेंट्रिक ट्रेनिंग भी लिखा हुआ है, लेकिन जो यूजुअली नए नए लोग आते हैं या मैं कहूँ जो शुरू करते हैं वर्कआउट, 2 सेकंड आप कंसेंट्रिक पे स्पेंड करते हैं, 2 ही सेकंड ई-सेंट्रिक पे। लेकिन अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आपको कंसेंट्रिक के कंपैरेटिवली ई-सेंट्रिक में ज्यादा फोकस करना चाहिए। प्लीज आपकी अगर मैं देखूं, ये देखो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो इन्होंने की हुई है, आपकी फुट की प्लेसमेंट पीछे चली गई थी, जो कि एक ट्रेनर का काम है। कोशिश करें आपके फुट यानी कि आपका नी इस पर्टिकुलर पैर के नीचे बिल्कुल ढंग से लगा हो, ताकि आप अच्छे से अच्छा वेट उठा पाएं। अगर इसके नीचे नहीं होगा तो ही विल नॉट एबल टू ट्रेन ऑन द वर्किंग मसल। सो विक्रम, प्लीज, थैंक यू वेरी मच, ग्रेजुअली लीव इट। सो दिस इज द सेकंड एक्सरसाइज, जो कि बहुत सारे एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स या मैं कहूँ जितने भी जिम गोअर लोग हैं जो इस एक्सरसाइज को करते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपकी पोस्टीरियर चेन पे काम करती है। सो विक्रम, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू
learn something out of these movements. Yes. So this is the second exercise which we need to learn about it. Thank you very much. हेलो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मूवमेंट है जो कि हम करने जा रहे हैं वो है स्क्वाट। अब इस स्क्वाट्स मूवमेंट में अलग अलग जॉइंट्स पे क्या मूवमेंट होंगी और मूवमेंट से आप किस मसल ग्रुप को ट्रेन करेंगे। अगर यहाँ पे हम बात करें, हम अपनी प्राइम ओवर मसल यानी कि हम आपके क्वाड्स पे काम करना चाहते हैं, आपके हैम ग्लूट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें आपकी पोजीशन देखनी होती है कि आप खड़े कैसे होते हैं और वेट को कैसे शुरू करें। सो विक्रम, इसका जो थंब रूल है और सभी लोगों के लिए यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, बेस ऑफ सपोर्ट। बेस ऑफ सपोर्ट क्या कहता है, अगर आपका सैक्रम ज़्यादा वाइड है और मैं आपकी लेग्स की पोजीशन क्लोज कर देता हूँ तो कहीं ना कहीं आपको स्क्वाट्स करने में दिक्कत होती है। यानी कि मैं आपको इस चीज़ों को प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करता हूँ। विक्रम, प्लीज क्लोज योर लेग्स लिटिल मोर, लिटिल मोर, लिटिल मोर। नाउ ओपन योर टोज फ्रॉम द फॉरवर्ड। यस, नाउ गो डाउन। ये देखें, अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो विक्रम फिर भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, लेकिन जिन लोगों के या मैं कहूँ ऐसी लाइफस्टाइल, हम वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं, हमारी हैमस्ट्रिंग टाइट रहती है, हमारी काफ टाइट रहती है, जिसकी वजह से हम कंप्लीट फुल स्क्वाट नहीं कर पाते। केटलबेल स्पोर्ट्स में भी ये मूवमेंट कराई जाती है, फुल स्क्वाट। लेकिन यहाँ पे जो हमें ध्यान रखने वाली बात है, इस पर्टिकुलर स्टांस पे आप ज़्यादा लंबा नहीं बैठ पाते। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि थोड़ा डिस्टेंस आप अपने फुट में बढ़ाइए, लिटिल मोर, आई थिंक दिस इज मोर कंफर्टेबल। तो यानी कि थंब रूल यहाँ पे ये है, जो आपके शोल्डर विड्थ है उतने आपके पैरों की पोजीशन होनी चाहिए। यानी कि लेट्स कम अप, ये अगर मेरी चौड़ाई है शोल्डर्स की तो उतनी ही चौड़ाई आप अपने पैरों की रखें। आप बेटर कंट्रोल कर पाएंगे वेट को, और स्पेसिफिकली जब आप वेट ज़्यादा उठा रहे होंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर पैरों की पोजीशन, आपका स्टांस नैरो है, you will feel more struggle. So this is the right position. अब यहाँ पे हम बात करेंगे concentric phase और eccentric phase। या हम बात करेंगे किस पर्टिकुलर फेज में कौन कौन सी मसल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहे हैं और किस पर्टिकुलर जॉइंट पे क्या मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे हम 3 जॉइंट देख रहे हैं। तो सबसे पहला जॉइंट हम देखेंगे एंकल जॉइंट। तो विक्रम, मैं चाहूँगा आप प्लीज टर्न कर जाइए ताकि ऑडियंस देख पाए। तो सबसे पहले मैं देखूँ तो हम किस जॉइंट को चेक कर रहे हैं, एंकल जॉइंट पे चेक करेंगे। उसके बाद हमारा नी जॉइंट और तीसरा मेरा हिप जॉइंट। अब इन तीनों जॉइंट्स पे हमारी क्या क्या मूवमेंट हो रही है, डाउन फेस एंड अप फेस, 2 फेस we will do. So Vikram, please go down. Now please be there. अगर यहाँ पे मैं ध्यान दूं, the moment distance between your tibia fibula and your foot, आप इन दोनों के बीच में जैसे डिस्टेंस कम होता है, इस पर्टिकुलर फेस को, इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर डोर्सीफ्लेक्शन। इसमें हम कौन सी मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। नी पे हमारा क्या हो रहा है, नी फ्लेक्शन हो रहा है। उसके बाद मैं अपने हिप पे देखूं तो हिप फ्लेक्शन हो रहा है। इसके बाद मैं विक्रम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर जाइए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे डिस्टेंस इन जॉइंट्स में बढ़ना शुरू हो गया। तो जैसे ही आप खड़े होते हैं, ये पर्टिकुलर जॉइंट, जिसको हम प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे ये मेरी नी एक्सटेंशन हुई है और ये मेरी हिप एक्सटेंशन हुई है। तो जब ऊपर गए हैं तो ये हमारा कंसेंट्रिक फेस है, जब वो ग्राउंड की ओर आ रहे हैं तो ईसेंट्रिक फेस है। ईसेंट्रिक फेस में हम 4 सेकंड बिताते हैं और कंसेंट्रिक फेस में 2 सेकंड। तो विक्रम, मैं आपसे चाहूंगा आप 5 रिपीटेशन करें, और जब आप ये मूवमेंट करें अपने हाथ आप रिलैक्स पे रख सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने हाथ आगे करते हैं, कुछ लोग यूज करते हैं मोमेंटम अपनी मूवमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है, आप अपनी वर्किंग मसल्स को ऑक्सीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, तो आप हर रिपीटेशन में, यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी जब आप उठना शुरू करेंगे तो आपको एक्सहेल करना है। सो लेट्स डू 5 रिपीटेशन। एक्सहेल कीजिए वाले को। यहाँ पे कई बार हम देखते हैं आपकी नी की पोजीशन आपके फिंगर्स को क्रॉस ना करे, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। लेकिन कई बार हम देखते हैं जिन लोगों की हाइट लंबी है उन लोगों का यूजुअली नी क्रॉस कर जाता है उनके टो। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, आपकी हिप की जो
लैंडिंग है, आर यू फॉलिंग ऑन द मिड लाइन और नॉट, यानी कि मिड लाइन की अगर मैं बात करूं, मैं अपनी बॉडी को डिवाइड करूं टू पार्ट्स में, तो दैट इज कॉल्ड द मिड लाइन। अपने वेट को कितना प्रोपोर्शनेटली बेस और सपोर्ट के बीच में अपनी मूवमेंट करते हैं, उतनी ही आप अच्छी एक्सरसाइज कर पाते हैं। सो लेट्स टर्न दिस साइड अगेन विक्रम। नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन कंसेंट्रिक फेस एंड इसेंट्रिक फेस, और मैं स्पेसिफिकली आपको बताना चाहता हूं कि कंसेंट्रिक फेस में किस जॉइंट पे कौन सी मसल है और इसेंट्रिक फेस में कौन सी मसल है। सो लेट्स गो डाउन विक्रम। दिस इज प्लांटर फ्लेक्शन, सॉरी डॉर्सिफ्लेक्शन, यानी कि आप अपनी शिन मसल्स पे काम कर रहे हैं। एंटीरियर टिबिया, अगर मैं ऐसे देखूं ये बात, यानी कि अगर मैं अपने हाथ पैर ऐसे करूं या मैं नीचे बैठूं, दोनों एक ही चीज है। आप अपनी एंटीरियर टिबिया पे काम करते हैं। नी जॉइंट पे देखो तो नी फ्लेक्शन हुआ है, नी फ्लेक्शन करती है आपकी हैमस्ट्रिंग, उसके साथ आप क्वाड सपोर्ट कर रहे हैं मूवमेंट्स को करने में। उसके बाद मैं देखूं हिप फ्लेक्शन, मेरे इलियोपसॉस ग्रुप है जिसने मेरे को हिप फ्लेक्शन कराया है, यानी कि इलियाकस, पीसवास मेजर, पीसवास माइनर, तीन मसल्स हैं जिसने इस पर्टिकुलर मूवमेंट को डाउन फेज में जब आप आ रहे थे इसेंट्रिक फेज में, तब आपने इस मूवमेंट को किया। नाउ व्हेन यू गो अप अगेंस्ट ग्रेविटी, प्लांटर फ्लेक्शन आपके एक्ल जॉइंट पे। प्लांटर फ्लेक्शन की बात करें तो याद करने का अच्छा तरीका है प्लांटर, पी एंड पोस्टीरियर टिबिया, सोलियस, gastrocnemius, so these are the muscle group get involved when you do plantar flexion। उसके बाद हमने देखा जब आप ऊपर आए थे तो नी एक्सटेंशन हुआ। नी एक्सटेंशन करते हुए यानी कि आपके क्वाड्स ने वेट लिया है, प्राइम मूवर यहाँ पे मूवमेंट थी, जो मूवमेंट हुई है नी एक्सटेंशन वो आपकी क्वाड्स ने की। उसके बाद मैं देखूँ तो हिप एक्सटेंशन हुआ है। हिप एक्सटेंशन में आप मूवमेंट कर रहे हैं अपनी ग्लूटियल मसल ग्रुप से। सो दिस इज व्हाट इज वी हैव डन द असेसमेंट on these three different joints. We are going to screen these movements. You need to be very accurate, और कहीं ना कहीं इन मूवमेंट्स को स्क्रीन करते हुए आपको अलग अलग तरीके से मूवमेंट्स को चेक करना होता है। सैजिटल प्लेन से आपको मूवमेंट को देखनी है कि मूवमेंट कितनी एक्यूरेट है, और अगर गलत है तो आपको मूवमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू विक्रम फॉर योर टाइम। हमारी चौथी एक्सरसाइज है जो हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं डेल्टोइड्स की। सो हम अपने डेल्टोइड्स को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। हम करेंगे शोल्डर प्रेस। अब शोल्डर प्रेस करते हुए हमारे अलग अलग जॉइंट्स पे क्या मूवमेंट है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जब हम डेल्टोइड की बात करते हैं, यानी कि ये जो एरिया है मेरा, दैट इज कॉल्ड डेल्टोइड। ये मेरा एंटीरियर डेल्टोइड है, ये मेरा लेटरल डेल्टोइड है, और ये मेरा पोस्टीरियर, जिसको हम कई बार रियल डेल्टोइड भी बोलते हैं। तो इन तीनों को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं विक्रम। आई वांट यू टू सिट डाउन ऑन द बेंच। इस एक्सरसाइज को करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े होकर भी शोल्डर प्रेस करते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है पहले या तो मशीन पे करें इस एक्सरसाइज को, ताकि धीरे धीरे उस मूवमेंट को वो सीख जाएं, समझ जाएं, और धीरे धीरे वेट को वो बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे आई वांट यू टू पिक अप द डंबल फर्स्ट। अब यहाँ पे जो आपने डंबल पकड़ा हुआ है, आप अपने वेट को उठा के अपने शोल्डर पे लेके आइए। मैं आपकी मूवमेंट्स को ठीक करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं ध्यान दूँ, यहाँ पे हमारा जो फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर मेजर मसल ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन पुशिंग मूवमेंट है तो कहीं ना कहीं ट्राइसेप्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग आपके शोल्डर के साथ ट्राइसेप्स करते हैं। अब यहाँ पे भी दो फेस है, कंसेंट्रिक फेस और इसेंट्रिक फेस, यानी कि जब मसल आप अगेंस्ट ग्रेविटी पुश करते हैं, जब छोटा होता है दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक फेस, और जब मसल लेंथनिंग होता है दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक फेस। सो विक्रम, आई वांट यू टू पुश अप। अब यहाँ पे देखिए, जो ध्यान देने वाली बात है, मेरा एल्बो एक्सटेंशन कर गया है, मेरी रिस्ट न्यूट्रल है, और अगेन अगर मैं अपनी पाम देखूं इंटरनली रोटेट कर गई, इंटरनल रोटेशन हो गया है, तो यानी कि आपकी सब स्कैपुला ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गई है। ये सेम मूवमेंट आपकी बेंच प्रेस में थी, सेम ग्रिप आपकी लेग पुल डाउन में थी, इसलिए इनकी मीडियल रोटेशन ज्यादा पाई जाती है। अब मैं नीचे जाऊंगा, यानी कि यहाँ पे जो फेस हमें देखने की जरूरत है, जब आप मिड लाइन से दूर जाते हैं दैट इज कॉल्ड अबडक्शन। तो शोल्डर जॉइंट पे आप अबडक्शन करेंगे, जब आप उठाना शुरू करेंगे अप फेस में एल्बो पे एक्सटेंशन होगा, ये न्यूट्रल होगा, ये इंटर रोटेशन होगा। सो लेट्स डू इट वंस अगेन विक्रम।
ये मेरा अबडक्शन हुआ है, ये एक्सटेंशन हुआ है, ये न्यूट्रल है और ये इंटर रोटेशन है। जब मैं वापस आऊंगा, प्लीज कम डाउन अगेन, इंटर रोटेशन, रिस्ट इज न्यूट्रल, एल्बो इज अगेन फ्लेक्शन, बट योर ट्राइसेप्स इज हेल्पिंग देम टू डू द मूवमेंट, यानी कि ट्राइसेप्स सारा लोड ले रही है आपके डेल्टॉइड के साथ। पुशिंग मूवमेंट में यही होता है। उसके बाद मैं देखूं तो डेल्टॉइड पे हमारी अडक्शन मूवमेंट हुई है। तो ये कॉम्बिनेशन है इन मूवमेंट्स का, और मुझे ध्यान रखने की जरूरत है वेट ज़्यादा हैवी ना हो। आप जैसा आपका ट्रेनिंग है उसी हिसाब से आप उसको ग्रेजुअली वेट दें और धीरे धीरे आप वेट का प्रोग्रेशन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो मूवमेंट्स करने की कोशिश करते हैं, विक्रम जैसा आपने भी देखा होगा, कई लोग हाफ मूवमेंट करते हैं जो कि हर एक्सरसाइज में हर मूवमेंट में ज़रूरी है। अगर आप उठाएंगे और ऊपर जाइए, अगर आप पूरा कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक नहीं करेंगे तो आप अपने डेल्टॉइड को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाएंगे। और अगर कुछ लोग देखते हैं हम विक्रम इतना करते हैं और इतना करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की मूवमेंट करने से, पार्शियल मूवमेंट करने से आपकी मसल डेवलपमेंट भी पार्शियल ही होगी। सो प्लीज विक्रम आप वेट रख दीजिए। Any questions you can reach to us. Thank you very much guys. This is the fourth movement we have explained and discussed with all of you. तो ये था हमारा शोल्डर प्रेस जो मैंने अपने व्यूअर्स के लिए कंप्लीट किया है। विक्रम मैं दिखाना चाहता हूँ आपके स्कैपुला पे क्या मूवमेंट होगी। तो यानी कि इसी मूवमेंट को हम बेंच पे बैठ के करेंगे और आपके व्यूअर्स आपके स्कैपुला की मूवमेंट्स को भी देख पाएं, उसके साथ साथ शोल्डर जॉइंट को और अच्छे से देख पाएंगे, एल्बो जॉइंट को देख पाएंगे। और ऑलरेडी रिस्ट हमारी नज़र आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को हम पोस्टीरियर व्यू से भी देखें। सो विक्रम आई वांट यू टू सिट डाउन, सो प्लीज ब्रिंग द वेट अप। नाउ अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो कहीं ना कहीं इनके स्कैपुलर्स की मूवमेंट को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि डेल्टॉइड तो हमारे प्राइमरी मसल ग्रुप हैं जो ट्रेन हो ही रहे हैं। लेट्स गो अप एंड डू द 5 रेपिटेशन। अब जब हमें 5 रेपिटेशन करना शुरू कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप स्कैपुला पे ध्यान दें, जो कि आप देख सकते हो अबडक्शन मोड में जा रहे हैं, जब ऊपर जा रहे हैं और आउटवर्ड रोटेट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो कि ट्रेनर को देखना चाहिए। कई लोग रॉन्ग वेट उठाते हैं और कई बार एक शोल्डर डोमिनेंस जिसको कहते हैं कि राइट शोल्डर को ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इजीली देख पाओगे स्कैपुला ऊपर नीचे चले जाते हैं। और कई बार यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इम्पीचमेंट सिंड्रोम भी हमें देखने को मिलता है। आपकी शोल्डर जॉइंट या मैं कहूँ स्कैपुला जो कि ढंग से आपके स्पाइन से मसल से जुड़ी नहीं होती है, उसके बीच में गैप नजर आता है, विंगिंग स्कैपुला, जो कि हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें देखना है अबडक्शन हो रहा है, आउटवर्ड रोटेशन हो रहा है, उसके साथ जब आप उठाते हैं अबडक्शन, एक्सटेंशन, न्यूट्रल, इंटर रोटेशन। इंटर रोटेशन आपकी मसल करेगी सब स्कैपुला। उसके बाद अगर मैं देखूँ रिस्ट न्यूट्रल है, एक्सटेंशन ट्राइसेप्स ने किया है, अबडक्शन की बात करूं तो डेल्टॉइड ने किया है, और यहाँ भी अगर मैं देखूं तो अबडक्शन हुआ है। अब जब आप नीचे जाते हैं वापस अडक्शन हुआ है, ये अडक्शन हुआ है, आप अगेन दोबारा डेल्टॉइड स्ट्रेन हो रहे हैं। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है, अलग अलग फेज पे आपके एंटीरियर, पोस्टीरियर और रियल डेल्टॉइड ट्रेन हो रहे हैं। जब आप ऊपर जा रहे हैं अलग अलग एंगल्स पे आप उनको ट्रेन कर रहे हैं। जब वापस आए ये हमारा अडक्शन हुआ है, ये देखें ट्राइसेप्स ने लोड लिया है, जो आप पुशिंग मूवमेंट करते हैं, मेरी एल्बो पे फ्लेक्शन हुआ है, यानी कि बाइसेप्स ने सपोर्ट किया है। उसके बाद रिस्ट में न्यूट्रल है और इंटर रोटेशन। सो दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड अबाउट शोल्डर प्रेस। इसमें वेट धीरे धीरे बढ़ाएं। कई बार बहुत सारे लोग रिपीटेटिवली गलत एक्सरसाइज करते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी शोल्डर्स में या मैं कहूँ सेक्स ग्रुप आपके रोटेटर कफ में भी इंजरी हो सकती है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और एक बार रोटेटर कफ की इंजरी हो गई या शोल्डर जॉइंट की, तो कहीं ना कहीं एक सीरियस मैटर हो सकता है। थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज लिसन इट अगेन एंड अगेन, इट विल हेल्प यू टू बिकम ए बेटर ट्रेनर। थैंक यू। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसके लिए बहुत सारे
हमारे बहुत सारे दोस्त और फिटनेस प्रोफेशनल जिस एक्सरसाइज को बहुत पसंद करते हैं या जिस मसल ग्रुप को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसका नाम है बाइसेप्स। यानी कि आप लेग्स पे काम करें ना करें, लेकिन मैं देखता हूँ जिम में जाने वाले हर आदमी चाहता है मेरे बाइसेप्स का आर्म का साइज अच्छा हो जाए। लेकिन इसमें भी हमारी मूवमेंट्स को समझना ज़रूरी है। पीरियडाइजेशन या बाकी की चीज़ों में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मूवमेंट को करने के लिए हमारे अलग अलग जॉइंट्स पे क्या मूवमेंट हो रही है। सो विक्रम, अगेन आई वांट यू टू लिफ्ट दिस वेट एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम फ्रॉम देयर। नाउ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि कई बार जिन लोगों को लोअर बैक की प्रॉब्लम है या पेन है, आप कोशिश करें वेट को डायरेक्ट नीचे ज़मीन से ना उठाएं, क्योंकि जैसे आप झुकते हैं कहीं ना कहीं आपका बैक स्ट्रेन लेती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 90% लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में बैक पेन का इश्यू फेस करते हैं और कई बार वेट उठाते या रखते हुए उनको दिक्कत हो जाती है। तो ऑल्दो हमने वेट लाइट लिया है, लेकिन हम यहाँ मूवमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। दोबारा से एनाटॉमिकली पोजीशन से हम शुरू कर किया हमने, और विक्रम ने अपनी मूवमेंट सुपाइन फेस में अपनी ग्रिपिंग की है। उसके बाद अगर हम ये देखें तो यहाँ पे हमारे कितने जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ये भी हमें चेक करने की जरूरत है। यहाँ पे देखें तो मेरी पाम जो कि सुपाइन पोजीशन में है, उसके बाद मेरी रिस्ट न्यूट्रल है, मेरी एल्बो जो कि अभी हम अप एंड डाउन फेस करेंगे, यानी कि कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक फेस को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद मेरा शोल्डर जॉइंट जो कि इस मूवमेंट को करने में हमें स्टेबलाइज कर रहा है ताकि मैं इस मूवमेंट को कर पाऊँ। सो विक्रम, जब आप वेट उठाएंगे तो आप एक्सहेल करेंगे और वही सेम फार्मूला हम फॉलो करते हैं जो हमने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। कोशिश करें जितना आप स्लो मूवमेंट करेंगे उतनी आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी और कहीं ना कहीं आप अपने मसल्स का क्रॉस सेक्शन अच्छा ट्रेन कर पाएंगे स्लो ट्रेनिंग में। तो विक्रम, लेट्स स्टार्ट द मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम सैजिटल व्यू से देखेंगे, साइड व्यू से, यानी कि सिंगल जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एल्बो पे फ्लेक्शन हो रहा है व्हेन यू आर गोइंग अप, और जब आप वापस आ रहे हैं तो एक्सटेंशन हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा प्राइम मूवर मसल जो वेट को उठा रहा है मेरा बाइसेप्स है, मेरा डेल्टोइड मेरा स्टेबलाइजर्स है। इसके अलावा मेरा ट्राइसेप्स मेरा एंटागनिस्ट यानी कि ऑपोजिट मसल ग्रुप है। इसके अलावा मेरा कोर मुझे कहीं ना कहीं मूवमेंट्स को करने में कॉन्ट्रैक्ट स्टेबलाइज कर रहा है, तभी मैं इस मूवमेंट को कर पा रहा हूँ। इसके साथ मैं देखूँ मेरी फिंगर्स या मेरी फोर आर्म्स, इन मसल्स का भी उतना ही इक्वली कंट्रीब्यूशन है इस मूवमेंट को करने में। अगर मेरी कहीं भी फिंगर में भी इंजरी है तो आप देखेंगे आपकी ग्रिप अच्छी नहीं हो पाएगी, और ग्रिप अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे मसल्स का साइज में डिफरेंस पाया जाता है, जो कि बड़ा कॉमन देखा जाता है। यहाँ पे जब आप अप फेस में जा रहे हैं, कंसेंट्रिक फेस कर रहे हैं, यानी कि जब आपका बाइसेप्स का साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है दैट इज कंसेंट्रिक फेस, जब वापस आते हैं दैट इज इसेंट्रिक फेस। 2 सेकंड आप कंसेंट्रिक फेस में लगाएंगे और 4 सेकंड आप इसेंट्रिक फेस में लगाएंगे। इसको हमने फ्लैट बार पे किया है, सिंगल बार पे। इसी को अगर आप डंबल पे करें या कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसमें हमने बाइसेप्स को आप ट्रेन करना चाहते हैं, ये इस पर्टिकुलर एरिया में एल्बो जॉइंट पर सिर्फ यही मूवमेंट होगी, यानी कि फ्लेक्शन व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी एंड व्हेन गोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी इज एक्सटेंशन। सेम मसल कंसेंट्रिक लोड ले रही है आपकी बाइसेप्स और सेम मसल इसेंट्रिक लोडिंग ले रही है। सो गाइस, जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू डू दिस मूवमेंट। आप प्रोग्रेशन धीरे धीरे करें, वेट धीरे धीरे बढ़ाएं ताकि आप एक अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पाएं। थैंक यू वेरी मच गाइस। इस मूवमेंट को हम सैजिटल व्यू से शूट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को कि जब हम इस मूवमेंट को साइड व्यू से, सैजिटल व्यू से देखें तो आपका बार कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे आएगा और उसका टेम्पो क्या रहेगा। सो विक्रम, आई वांट यू टू कम यस इन दिस फेज। अब यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया, मुझे इस एल्बो जॉइंट पे ध्यान देना है और वेट को उठाना है। सो विक्रम, लेट्स डू 5 रिपीटेशन। जब आप उठाते हैं धीरे धीरे आप उठा के, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको फेस तक लाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं डंबल्स को। अगर मैं आपको ये बोलूँ विक्रम थोड़ा सा इसको ऊपर लेके आए, तो क्या आप अपने बाइसेप्स को ट्रेन कर रहे हैं? बाइसेप्स को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मूवमेंट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप इस मूवमेंट को ज़्यादा लंबे नहीं कर पाएंगे। इसका जो थंब रूल है, जो एल्बो विल रिमेन हियर ओनली और आपका शोल्डर स्टेबलाइज रहेगा।
इसके साथ जब आप नीचे आएंगे, ग्रेजुअली यू कैन सी ए गुड कॉन्ट्रैक्शन। सो फ्लेक्शन, जब आप ऊपर जा रहे हैं मसल छोटा हो रहा है, कंसेंट्रिक फेस है। जब वापस आ रहे हैं ग्राउंड की ओर, इसेंट्रिक फेस हो रहा है। और आप देख पाएंगे जितनी मूवमेंट आप स्लो करेंगे आपका मसल उतना धीरे धीरे और ज़्यादा मैच्योर होगा और आप अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। सो कंसेंट्रिक फेस व्हेन यू गो अप, इसेंट्रिक फेस व्हेन यू गो डाउन। सो विक्रम, इफ आई टेल यू, ऑल्दो हमने ये प्रैक्टिस भी देखी है कि कुछ लोग स्पेसिफिकली जो लोग बॉडी बिल्डिंग को टारगेट करते हैं वो हाफ रेपिटेशन करते हैं। आप भाई यहाँ तक लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने मसल साइज को मैच्योर करने के लिए, या कहते हैं कि मसल डेफिनेशन जहाँ से वीक नज़र आती है वो उनको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन एवरी टाइम, आपकी बार आपकी थाइस को टच करना चाहिए। और जब आप ऊपर आते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने क्लेविकल के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, ये क्लेविकल है और क्लेविकल के बिल्कुल सामने आपने पकड़ा हुआ है और आपकी ग्रिप फॉर्म हो, आप ग्लव्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों की ग्रिपिंग के इशू रहते हैं, अच्छा वेट नहीं पकड़ पाते, उठा नहीं पाते, तो आप ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं जिससे आपकी मूवमेंट और अच्छी और बेहतर हो जाएगी। सो विक्रम, लेट्स कम नाउ। सो गाइस, दिस इज द बाइसेप्स कर्ल व्हिच वी हैव डन, स्टैंडिंग बारबेल कर्ल। एंड इसी तरीके से आप जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं, आप सेम मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं। आउटर या इनर हेड के लिए कुछ लोग कहते हैं कि इसको क्लोज ग्रिप में लेके आइए, और कुछ लोग कहते हैं वाइड ग्रिप में लेके आइए। ये आउटर हेड या इनर हेड या बाइसेप ब्रैकिया या ब्रैकियालिस को ट्रेन करने के लिए है, जो कि हम आने वाली वीडियोस में आपसे शेयर करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट मसल ग्रुप है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि अलग जॉइंट्स पे क्या क्या मूवमेंट हो रही है, हम बात करने वाले हैं अब आपके ट्राइसेप्स मसल ग्रुप को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। सो विक्रम, फॉर एवरीवन्स अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ तो हमारा ये लेटरल हेड है जो कि बाहर की ओर दिखाई देता है, ये मेरा मीडियल हेड है और ये मेरा लॉन्ग हेड है। यानी कि ट्राइसेप्स 3 जगह से जुड़ा होता है, इसलिए इसको ट्राइसेप्स बोलते हैं। बाइसेप्स में उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर 2 मसल ग्रुप होती है। ट्राइसेप्स यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारा लेटरल व्यू है, ये मेरा मीडियल व्यू है और ये मेरा लॉन्ग हेड है। अब हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं वन आर्म एक्सटेंशन। तो जब इस मूवमेंट को हम करेंगे तो हमारे अलग अलग जॉइंट्स पे क्या मूवमेंट होगी। यहाँ पे हमें जो याद करने वाली बात है, अगेन एक ही जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है, बाकी जॉइंट्स उस मूवमेंट्स को करने में हेल्प कर रहे हैं आपके। सो विक्रम, मैं चाहूँगा आप अपने हाथ के ऊपर उठाइए बिल्कुल स्ट्रेट, और यस, आप देख सकते हैं आपका हाथ, आपका बाइसेप्स आपके ईयर से जुड़ा होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। कुछ लोग अपने आप को सपोर्ट करने के लिए अपना हाथ सेरेटस एंटीरियर पे रखते हैं। लेग्स की पोजीशन बहुत ज़रूरी है, अगर ज़्यादा नैरो रखेंगे तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो हल्का सा आप पैर खोल सकते हैं, ऑल्दो अभी वेट लाइट है, लेकिन जब वेट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मुझे उतने रिपीटेशन करने के लिए मेरे से ये कहीं ना कहीं मैं परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ अगर मेरे नैरो लेग हो। सो यहाँ पे मैं अपनी रिस्ट की बात करूँ तो मेरी रिस्ट हैमर पोजीशन में है, ये मेरी हैमर ग्रिप है, ये सुपाइन है, ये ब्रोन है। सो हैमर पोजीशन में है। एल्बो जॉइंट रिस्ट में न्यूट्रल है। एल्बो जॉइंट पे अब मुझे क्या करना है, आपको विक्रम मूवमेंट मेरे पाम की ओर करनी है। तो आप नीचे लेके आइए, जहाँ पे आप टिके आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट जब मेरी ओर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो रेडियस अल्ना ह्यूमरस के पास आई है, यानी कि रेडियस और अल्ना 2 बोन्स हैं और यहाँ पे मेरे ह्यूमरस है, इन दोनों का डिस्टेंस कम हुआ है इसलिए फ्लेक्शन है। जब वापस जाएंगे उठाइए विक्रम, एक्सटेंशन है। तो कई बार ट्रेनिंग्स को सिखाने के लिए या क्योंकि आपके हेड को इंजरी कर दे सकता है, वेट लाइट रखें और ट्रेनिंग्स जो बिगनर्स हैं उनको ये बोलें कि आपका वेट जब तक यहाँ ना पहुँच पाए। कुछ लोग कहते हैं कि अपने ही हाथ से आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लाइए नीचे एंड देन लिफ्ट इट अप। यहाँ भी कंसेंट्रिक फेस और इसेंट्रिक की बात करूँ तो जब आप ग्रेविटी की ओर जा रहे हैं, यानी कि वेट इनकी पाम की ओर आ रहा है, तो इनका मसल शॉर्टनिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं ये इसेंट्रिक है, इसेंट्रिक में लेंथनिंग हो रहा है, यानी कि मसल लंबा हो रहा है। ये मेरा स्लोअर फेस रहेगा, लेकिन
कितना होगा वही 4 सेकंड हम फॉलो करते हैं, जो कि बुक्स और ACSM की गाइडलाइंस भी हमें कहती हैं। जब ऊपर उठाएंगे, ये मेरा कंसंट्रिक फेस है जिसको 2 सेकंड है, लेकिन इसमें मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग चैलेंज महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं यू कैन रिलैक्स विद देम। कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर मूवमेंट करने में उनको दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, और धीरे धीरे आप इस मूवमेंट को सीख पाते हैं। सो दोबारा से आप ऊपर जाइए विक्रम। तो इन्होंने, हम सिंगल जॉइंट पे काम कर रहे हैं, आप देख सकते हो एक ही जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है, दूसरा जॉइंट स्टेबलाइज है, उसने आपके डेल्टोइड ने कोई मूवमेंट नहीं की है, आपका कोर कॉन्ट्रैक्ट है, स्टेबलाइज है। उसके बाद आपकी फिंगर्स हैं, उसमें मसल्स हैं, आपकी फोर आर्म्स मसल्स हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है मूवमेंट्स को करने में। सो व्हेन यू गो डाउन, दैट इज अ eccentric phase, slower for 4 seconds. When you come up, concentric phase, 2 seconds. So when you go down, this is flexion, and when you come back, it is extension. You are targeting your triceps muscle. So Vikram, please come down. ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। हम कभी पुली पुश डाउन करते हैं, या स्कल क्रशर जिसे कहते हैं, या क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस करते हैं, क्लोज ग्रिप पुशअप्स करते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी ट्राइसेप्स मसल को मैच्योर करते हैं, ट्रेन करते हैं। सो गाइस, प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू डू दिस मूवमेंट। स्कल क्रशर एक रिस्की मूवमेंट है, या क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस भी एक रिस्की मूवमेंट है। जब आप इन्हें करें तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर सुपरविजन और ट्रेनर की ज़रूरत आपको पड़ेगी, जो आपको मूवमेंट्स करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड टाइम। ओके गाइस, हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो कि बहुत टेक्निकल एक्सरसाइज है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स मिस्टेक करते हैं, और सालों साल इस मूवमेंट को सीखने के बाद भी मूवमेंट गलत करते हैं। मैंने भी ये मूवमेंट बहुत बार गलत की और धीरे धीरे इस मूवमेंट को सीखा। आज हम मूवमेंट करने जा रहे हैं बेंट ओवर रो विद बार। अब इस मूवमेंट को करने के लिए मेरे अलग अलग जॉइंट्स पे क्या मूवमेंट हो रही है वो मैं डेमोंस्ट्रेट करने वाला हूँ विक्रम जी के साथ। सो विक्रम जी, मैं चाहता हूँ आप सुपाइन पोजीशन में बार को उठाएंगे, ऑलराइट, और मैं उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपके अलग अलग जॉइंट्स पे क्या मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे क्योंकि ये पुलिंग मूवमेंट है, तो आप देख पाएंगे हमारा जो मेजर टारगेट है, हम आपकी लेटस डॉर्सी को ट्रेन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखूँ मिडिल ट्रैपेजियस या लोअर ट्रैपेजियस, रोम्बॉइड, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ आपका रियल डेल्ट भी इन्वॉल्व होगा जब हम वेट को ऊपर उठाएंगे। उसके साथ मेरी एल्बो पे भी मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से, क्योंकि पुलिंग मूवमेंट है, जैसा मैंने बताया, पुलिंग मूवमेंट्स में बाइसेप्स इन्वॉल्व होता है, पुशिंग मूवमेंट्स में ट्राइसेप्स इन्वॉल्व होता है। सो विक्रम जी, प्लीज pick the bar in supine position, go down। अब इस वेट को उठाने का भी अलग अलग तरीका है। बहुत सारे लोग जिनको लोअर बैक पेन है, मैं उन लोगों के लिए सजेस्ट करूँगा यहाँ एक बेंच रख सकते हैं, उस बेंच पे आप अपने वेट को रख सकते हैं, ताकि आप, कई बार वेट हैवी होता है, आप उठाने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। सो विक्रम, डेडलिफ्ट पोजीशन से धीरे धीरे ऊपर आए हैं, उठाइए वेट, पहले सीधे खड़े हो जाइए। कभी भी जब हम एक्सरसाइज करते हैं, डायरेक्टली जैसे ही आपने वेट पकड़ा है, पहले अपनी पोजीशन को आप न्यूट्रल पोजीशन में लेके आइए, जहाँ पे आप उस वर्किंग मसल को फोकस कर पाएं कि मुझे इस पे काम करना है। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं और उनको कहीं ना कहीं इंजरी हो जाती है। अब यहाँ पे इसको करने का तरीका क्या है, मेरे नीज हल्के से सॉफ्ट रहेंगे और मैं इनको हल्का सा आगे बेंड करूँगा। अपर बॉडी जो धीरे धीरे ड्राइव करेगी और मेरा स्पाइन और नीचे आएगा इस पर्टिकुलर पोजीशन में। अब यहाँ पे मेरी बार जो ड्राइव करेगी वर्टिकली आपके नेवल के पास जाएगी। सो विक्रम, मैं चाहता हूँ आप बार को सीधा पुल करें अपने नेवल के पास। जितनी मूवमेंट आपकी बॉडी के पास रहेगी, उतनी मूवमेंट आपकी इजी होगी करने के लिए। जितनी आपकी बार आपकी बॉडी से दूर रहेगी, उतना ही आपके बैक को स्ट्रेन करेगी, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपकी बॉडी, स्पेसिफिकली लोअर बैक, इस मूवमेंट को कंपनसेट करेगी और आपको लोअर बैक इंजरी या पेन हो सकता है। सो विक्रम, यहाँ पे अब हम कंसंट्रिक फेस करेंगे। यहाँ पे अलग अलग लोग का अलग अलग मैं देखता हूँ ओपिनियन होती है कि कुछ लोग जिन काफ़ी टाइम से मूवमेंट कर रहे हैं, वो अपनी अपर बॉडी को कहीं ना कहीं बार और नीचे लेके चले जाते हैं, पैरेलल टू फ्लोर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्सटेंडेड मूवमेंट अगर मैं कहूँ
तो आपको स्टैंडर्ड मूवमेंट वो मूवमेंट रखनी है जिसमें आपका कोई डिस्कम्फर्ट या पेन महसूस ना हो, या अगर आप कोई मूवमेंट शुरू करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे कि मैं मूवमेंट करते हुए आई कैन get some pull, so you need to stop the exercise there and then and take the assistance of your trainer and tell them I can't do this right now. So this is also an important area. If you feel you're getting tired during this movement, you can stop it. It is very risky movement और कहीं ना कहीं आपके spine का एक important area lumbar है जो कि आपकी सारी movements को करने में stability देती है. अगर वही injured हो गया तो आप कोई भी movement नहीं कर पाएंगे. So let's do the assessment. मेरे अलग अलग जॉइंट्स पे क्या हो रहा है. सो सबसे पहले मैं विक्रम, लेट्स डू द सेम पोजीशन एंड लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट. आप वेट को उठाइए ऊपर. अब यहाँ पे मैं जो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ, आपका पाम जो कि आप देख सकते हो सुपाइन फेस में, रिस्ट न्यूट्रल है, एल्बो फ्लेक्शन है. तो जब मैं एल्बो फ्लेक्शन की बात करता हूँ तो यानी कि बाइसेप्स ने फ्लेक्स किया है, इसके साथ ट्राइसेप्स इसको हेल्प कर रहा है. यहाँ पे मैं देखूं तो आप देख सकते हो, आप टच कर सकते हो. जिन लोगों की मसल्स डेवलपमेंट अच्छी है आपको एक्सटेंशन दिखाई देगा, यानी कि रियल डेल्टोइड कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देगा. ये एक्सटेंशन हो चुका है शोल्डर जॉइंट पे. और अगर मैं स्कैपुला देखूं तो अडक्शन मोड में चला गया है, यानी कि स्कैपुला इसके बीच का डिस्टेंस कम हो गया है. यहाँ पे रोम्बॉइड, आपके ट्रापेजियस और लेटस पोस्ट डॉर्सी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो गए. ऑल्दो इस एक्सरसाइज का जो करने का पर्पस है आपके लेटस डॉर्सी को ट्रेन करना है, उसके साथ साथ ये मसल्स भी ट्रेन होते हैं. तो यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कंसंट्रिक फेस. जब आप ऊपर आए, लेट्स कम अगेन विक्रम फॉर एवरीवन रेफरेंस. अडक्शन ऑफ द स्कैपुलास, एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, फ्लेक्शन ऑन योर एल्बो, रिस्ट न्यूट्रल एंड सुपाइन पोजीशन. So this is your concentric phase, 2 seconds. When you go down, eccentric phase, 4 seconds. लेकिन यहाँ पे मूवमेंट और वेट कई बार इतना हैवी होने की वजह से लोग नहीं कर पाते इतना, तो आप इसको मिनिमाइज या स्लो भी या कम कर सकते हैं. जरूरी नहीं आपको 4 सेकंड करना है, आप 2 से 3 सेकंड और धीरे धीरे स्लो ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो विक्रम, लेट्स कम बैक अगेन. हम स्लो फेज में जाएंगे वापस, अप से डाउन फेज में. ऊपर आइए वापस. तो ये हमारा कंसेंट्रिक फेज था. अब हम जब नीचे जाएंगे, वापस जाइए. यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा स्कैपुला अबडक्शन हुआ है. शोल्डर जॉइंट में मैं देख रहा हूँ जो मेरा एक्सटेंशन हुआ था वापस फ्लेक्शन में चला गया है, यानी कि अब मेरा रियल डेल्ट जो पहले कॉन्ट्रैक्ट मोड में था अब वो इसेंट्रिक लोडिंग ले रहा है. उसके साथ अगर मैं देखूँ मेरा एल्बो जॉइंट जो कि पहले फ्लेक्स था, उसमें बाइसेप्स स्ट्रेन हो रहा था, अब वापस एक्सटेंशन में चला गया है. लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन ट्राइसेप्स कराती है, लेकिन लोड अगर हमने जैसा डिस्कस किया है, क्योंकि पुलिंग मूवमेंट है, बाइसेप्स ही लोड ले रहा है. उसके साथ आपकी फोर आर्म्स क्योंकि ग्रिपिंग मसल्स हैं ये भी काम कर रही हैं, रिस्ट न्यूट्रल है, और आपकी पाम जो कि हम देख रहे हैं सुपाइन पोजीशन में. सो विक्रम, आई वांट यू टू डू द 5 रिपीटेशन फॉर एवरीवन रेफरेंस एंड लेट्स डू दिस. वेरी गुड. एक्सेल when you come up to give the oxygen for your working muscles. यहाँ पे आपके पैरों की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपकी पाम आपके नी जॉइंट को टच करता है या बार भी स्लाइड कर रही होती है. तो आप अपने पैरों की, प्लीज टर्न टुवर्ड्स द बार, टुवर्ड्स द कैमरा, लेट मी शो टू द ऑडियंस. अगर हम ध्यान दें सॉरी, अगर हमारे फुट की पोजीशन में देखो यहाँ पे, अगर मैं विक्रम को कहूँ प्लीज कीप इट नैरो नाउ, ब्रिंग इट क्लोजर एंड देन डू द मूवमेंट, देन अगेन बिकॉज ऑफ द बेस ऑफ सपोर्ट वी हैव रिड्यूस्ड फॉर दिस इंडिविजुअल, ही माइट फील मोर चैलेंज. और कम वेट से भी कहीं ना कहीं सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट ट्राई नॉट टू डू इट इफ यू आर बिगिनर और यू आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज लेट्स से फ्रॉम लास्ट 5-6 मंथ. क्योंकि अगर आप इस तरह से मूवमेंट करेंगे कहीं ना कहीं आप लोअर बैक जो कि सबसे प्रॉन है इस पर्टिकुलर मूवमेंट में इंजरी होने के लिए, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है. सो विक्रम, आपकी जो फुट की पोजीशन है आपके शोल्डर विड्थ के हिसाब से हो, लेकिन जब बार ट्रैवल करती है तो कई बार हमें उसी हिसाब से अपनी मूवमेंट्स को एडजस्ट करना होता है. सो नाउ दिस इज लुकिंग आइडियल पोजीशन. लेट्स गो डाउन एंड डू द 5 रिपीटेशन. Wonderful. So this is the right movement.
Keep the bar more close to your body and exhale every time. Thank you very much. Keep the bar down. Please go. Thank you guys. This is the next movement. Whenever you do this particular movement, you can go through the instruction which we have given, and you can do this movement in right and effective way to get the best result. Thank you very much. हेलो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट असेसमेंट है, जो नेक्स्ट मूवमेंट हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, बहुत सारे लोग इस मूवमेंट को गलत करते हैं और ये कहीं ना कहीं एक राइट ट्रेनर ही आपकी मूवमेंट को ठीक कर सकता है। हम बात करने वाले हैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। इस मूवमेंट को करने का तरीका क्या है और अलग अलग जॉइंट्स पे क्या मूवमेंट हो रही है, हम इसके बारे में बात करेंगे। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट जैसा कि नाम दिखाई दे रहा है और एक्सपीरियंस के साथ आप इस मूवमेंट को बहुत अच्छे से कर पाते हो। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट की बात करें तो हम मेजरली आपकी हैमस्ट्रिंग पे काम करते हैं और उसके साथ साथ इस मूवमेंट को करने का तरीका क्या है, विक्रम जी को साथ हम ये मूवमेंट करने जा रहे हैं। और विक्रम, आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज लिफ्ट द डंबल्स। लेट्स डू दिस मूवमेंट फॉर एवरीवन्स रेफरेंस, ताकि आप इस मूवमेंट को अच्छे से कर पाएं। इस मूवमेंट को स्क्रीन करने के लिए हम सैजिटल व्यू से देख रहे हैं और इसका जो सीखने का तरीका है उन लोगों के लिए जो नए हैं, जो इंडस्ट्री में आए हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इन मूवमेंट्स को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप अपने नीज को सॉफ्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपके नीज सॉफ्ट हैं, उसके बाद आपकी बार जब आप नीचे आना शुरू करते हैं, विक्रम धीरे धीरे आइए और अपने हिप्स को पीछे ड्राइव कीजिए और आपका आपका जो डंबल है हाफ शिन तक अगर जाता है तो आपकी मूवमेंट कंप्लीट हो जाती है। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूँ तो आप देख सकते हैं इनका हिप एक स्ट्रेट लाइन से पीछे चला गया है। बहुत सारे ट्रेनर्स में देखता हूँ पीछे से लिटरली आपके हिप्स को पीछे पुश कर रहे होते हैं आपकी हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए। सो विक्रम, आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज कम अप। और बहुत सारे लोग जो करेक्शन करने की कोशिश करते हैं आपके हिप जॉइंट पे, जब आप नीचे जाते हैं प्लीज गो डाउन, पीछे पुश करते हैं, नी सॉफ्ट रहता है, आप अपने हैमस्ट्रिंग को अच्छे से अच्छे ट्रेन कर पाएंगे। आपका डंबल या आपकी बार आपकी हाफ शिन तक जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, आपके नी सॉफ्ट है, उस पर आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो मेजर मूवमेंट हो रही है, तो मूवमेंट हो रही है आपके हिप जॉइंट पे। जो आप नीचे आ रहे हैं तो हिप फ्लेक्शन हो रहा है। इसके साथ साथ आपके अगर हम देखें वेट को कंट्रोल करने के लिए कोर एंगेजमेंट इज देयर। यहाँ पे वही करना है आपने, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप ऊपर आएंगे अगेंस्ट ग्रेविटी तो एक्सहेल करेंगे, जब आप नीचे जाएंगे तो इनहेल करेंगे। सो अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके किस जॉइंट पे क्या मूवमेंट हो रही है। जब हम डाउन फेस में जाते हैं, नी फ्लेक्स कीजिए, हिप पीछे ड्राइव करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नी फ्लेक्शन हुआ है और हिप फ्लेक्शन हुआ है। यानी कि नी फ्लेक्शन में आपकी हैमस्ट्रिंग एंगेज हुई है और हिप फ्लेक्शन में आपके इलियोपसॉस ग्रुप इंक्लूड हुआ है। इसके बाद जब हम अप फेस में जाते हैं, धीरे धीरे ऊपर जाइए, आपका नी एक्सटेंशन में आ रहा है और हिप एक्सटेंशन में आ रहा है। तो आपके वर्किंग मसल्स कौन से होंगे? जब आप नीचे आएंगे, प्लीज कम डाउन विक्रम, यहाँ पे हम नी फ्लेक्शन हुआ है, हैमस्ट्रिंग और इलियोपसॉस ग्रुप, ये हमारा डाउन फेस में है, यानी कि इसेंट्रिक फेस में। जब आप अप फेस में जाएंगे, वापस ऊपर जाइए, नी एक्सटेंशन हुआ है और उसके साथ हिप एक्सटेंशन हुआ है। सो मेजरली इस दो जॉइंट्स पे हम ये मूवमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपका स्पाइन भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मेजरली मूवमेंट आपकी हिप जॉइंट पे हो रहा है। आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अपने स्पाइन के आर्चेस को मेंटेन रखना है, बैक को राउंडेड नहीं करना है। कई बार बहुत सारे लोग इस मूवमेंट को करते हुए बैक को राउंड कर देते हैं, जिसकी वजह से इंजरीज हो जाती हैं। सो विक्रम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। I hope you remember out of this video, you have learned a couple of things from us. You can definitely do this movement number of times before implementing on any other individual. Have a great time. Thank you.